अब क्राइस्ट के बारे में हम अच्छी तरह देख चुके हैं कि उन्होंने सारी दुनिया के जितने लोग थे उनके पाप को क्षमा कराने के लिए भगवान से ये प्रार्थना करने के लिए कि जो भूले भटके लोग हैं इनको दंड देने की बजाय क्षमा करो। उन सब के जितने पाप थे उनको अपने ऊपर ले करके और अपना जो फिज़िकल शरीर था, भौतिक शरीर था, क्योंकि भौतिक शरीर से ही आदमी पाप करता है, उस भौतिक शरीर को बलिदान कर दिया। तो ये हमने देखा कि क्रूसीफिक्शन में ईसाई धर्म जो है वो पक्का विश्वास करता है कि अब ईसा की शरण में आने के बाद अगर हम ईसा की शरण में आ गए तो हमारे वो पापों को क्षमा करा देगा। भगवान बड़ा दयालु है। तो इस जब मत को लेकर के चले लोग तो ईसाई धर्म की तरफ आने लगे बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़ जो ईसा ने अपने शिष्यों को कही थी कि जाओ, गो एंड सर्व ह्यूमैनिटी। तो ईसा ने कहा था कि जो आदमी प्योर इन हार्ट है, प्योर इन कॉन्शियस है, भगवान के दर्शन केवल उन्हीं को होंगे। ये उन्होंने अपने जो पहाड़ी का उपदेश था, शैल उपदेश इसमें कहा था। तो इसमें उन्होंने पाखंड सारा हटा दिया था, दिखावा। अगर आप चाहते हो कि भाई ईश्वर आपके ऊपर कृपा करे तो एक काम करो, सारी मानवता को, भगवान के जो पुत्र हैं, जब आप ईश्वर को फादर मानते हो अपना, तो सारे इंसान आपके पुत्र भाई हो गए। तो जैसे भाई भाई के लिए दुखी होता है, ऐसे जितने लोग संसार के अंदर पीड़ित हैं उनके लिए तुम अपने हृदय में वेदना जगाओ, संवेदनशील अपना हृदय बनाओ। और गॉड, ये ईसाई धर्म का जो मानना है कि गॉड का क्या स्वरूप है, गॉड इज़ लव एंड लव इज़ गॉड, ये दोनों आइडेंटिकल हैं। तो इस चीज़ ने भी ईसाई की तरफ को लोगों को खींचना शुरू किया कि ईसाईयत जो है धर्म, ये हमारा अज्ञान भी दूर करेगा। हमारे जहाँ हम स्कूल नहीं खोल सकते गरीबी के कारण से या किसी और कारण से, ये हमें आकर के ज्ञान भी देंगे। और दूसरे हाथ में इनके दवाई की शीशी होगी, ये हमारे रोगों को भी दूर करेंगे। तो ईसाइयों ने अपना पूजा पद्धति जो है उसमें मुख्य चीज़, वैसे तो और भी चर्च में जाके प्रेयर वगैरह सब कई रखी, लेकिन मुख्य चीज़ ये रखी कि भगवान स्वर्ग के दरवाजे उन्हीं के लिए खोलेगा जिन्होंने मानवता की सेवा की है दो चीज़ों से, एजुकेशन एंड मेडिसिन। तो ऐसे लोग जो थे, जो गिरे हुए लोग थे, पतित लोग थे, गरीब लोग थे, उपेक्षित लोग थे, वो ईसाई धर्म की तरफ को खींचने लगे। और यहूदियों को ये चिंता पड़ गई कि ये ईसाई धर्म जो है ये यहूदियों को कन्वर्ट करके, इनको लेकर के ईसाई बना रहा है। तो उन्होंने ईसाइयों का परसिक्यूशन शुरू किया, मारो। उस ज़माने में क्या चीज़ थी कि रोम जो था सारी दुनिया पर छाया हुआ था। इतनी बड़ी एम्पायर दुनिया में बनी नहीं जितनी रोमन एम्पायर, और इतनी मजबूत। दुनिया के अंदर एक कल्चर, एक लॉ, एक भाषा ये रखना चाहते थे वो। तो रोमन्स ने यहाँ तक कब्ज़ा कर रखा था। रोमन ने इन्हों परसिक्यूट करना शुरू किया और पकड़ पकड़ करके इनको जा कर के बंद करना शुरू किया रोम में। रोम के बादशाह के यहाँ गवर्नर जो बैठा था, वो गवर्नर कह देता था कि इनको देश से निकाला दो और वहाँ जाके जेलों में डाल दो। तो टर्की का जो उस समय का राजा था, क्योंकि ये जेरूशलम जो है ये यूरोप में नहीं है, ये एशिया में है। तो एशिया के लोगों को ये लगा कि रोम हमारे ऊपर छाया हुआ है, हमारे आदमियों को परसिक्यूट कर रहा है, रोम के राज से हम कैसे मुक्ति प्राप्त करें। तो यहाँ का एक राजा था, उसका नाम था कॉन्स्टेंटाइन।
और उसकी राजधानी थी कॉन्स्टेंटिनोपल। वहाँ से उसने रोम की तरफ आक्रमण किया कि रोम को हम पराजित करें, क्योंकि रोम कमज़ोर होना शुरू हो गया था। वो जो नेपोलियन के ज़माने में सारी दुनिया में अपना राज फैलाया था, इसने फ़ायदा उठा करके इसकी तरफ जाना शुरू किया। बड़े युद्ध हुए, खूब लड़ाइयाँ हुई, चलते रहे, लेकिन ये चलते चलते कॉन्स्टेंटाइन जो था ये इटली के सिरे पर पहुंच गया। आल्प्स पहाड़ सबसे ऊंचा है, जैसे हमारे यहाँ हिमालय है, ऐसे ही रोम की रक्षा करने वाला एल्प्स पहाड़ है। तो जब ये एल्प्स को पार करने लगा तो रोमन राजा जो था उसने अपने आप को एक बहुत बड़ी दीवारों में, मोटी मोटी दीवारों में बंद कर लिया और युद्ध की पूरी तैयार हो गई। तो कॉन्स्टेंटाइन को, कुछ लोग तो दो तरह के क्रिश्चियन हैं, एक तरह मॉडर्न क्रिश्चियन है, एक पुराने क्रिश्चियन है। तो पुराने वाले तो ये कहते हैं कि उसको ईसा का विज़न हुआ, उसको ईसा मसीह का सूक्ष्म शरीर दिखाई दिया। और जो मॉडर्न वाले आदमी हैं वो ये कहते हैं कि उसने ड्रीम में ईसा को देखा, स्वप्न में ईसा को देखा, और ईसा ने कहा कि तू मेरा सहारा कर, तू मेरा सहारा ले ले, एक बार मेरी शरण में आ जा, तेरी विजय प्राप्त होगी, रोमन एम्पायर को हराने वाला तू ही होगा, नहीं तो रोमन एम्पायर को कोई हरा नहीं सका। तो इसने मन में धारण कर लिया कि अगर ये मेरा स्वप्न, ये विज़न जो है, जो भी स्वप्न का हो चाहे विज़न दिखाई दिए ईसा मसीह, दोनों में से कोई सी बात मान लो, लेकिन उसने कर लिया कि अगर मैं वाकई विजयी हो गया और रोमन जैसी एम्पायर तकड़ी को जीत लिया मैंने, तो मैं ईसा मसीह की शरण में चला जाऊंगा। और ये तय करके उसने रोम पर आक्रमण किया। और रोम पर जो आक्रमण किया तो इसकी सेनाओं ने रोम को तहस नहस कर दिया, बिल्कुल रोम का साम्राज्य बिल्कुल नष्ट कर दिया, रोमन एम्पायर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और ये जाकर के रोम पर उसने अपना कब्जा कर लिया, कॉन्स्टेंटाइन ने। और इसके मन में ये आया कि मैं जो जीता हूँ, मैंने वायदा किया था कि अगर मैं विजयी हो गया तो मैं तुम्हारी शरण में आ जाऊँगा ईसा मसीह से। तो ये वहाँ बैठ गया और इस बैठ करके इनने सारा, थोड़े दिनों में सारा प्रशासनिक वगैरह संभाल करके एक डिक्री इशू कर दी कि क्रिश्चियनिटी, कि मैं राजा हूँ, महाराज हूँ, एम्परर हूँ, और मैं क्रिश्चियनिटी को अपना रहा हूँ, मैं क्राइस्ट की शरण में आ गया हूँ, आई हैव बिकम क्रिश्चियन, मैं अब क्रिश्चियन बन गया हूँ, इसलिए क्रिश्चियन ही हमारा राज धर्म होगा आज के बाद। तो रोम का राज धर्म क्रिश्चियन हो गया। और रोमन एम्पायर कहाँ तक फैली हुई थी? एशिया माइनर तक फैली हुई थी। ये जेरूसलम के लोग भी, यहूदी भी रोम के गुलाम थे। जहाँ ईसा मसीह पैदा हुए थे वहाँ रोम का ही गवर्नर बैठा हुआ था। तो रोम से लेकर के और यहाँ एशिया माइनर तक सारा जो रोमन साम्राज्य था, उसमें जब उसने एक डिक्री इशू कर दी कि अब आज के बाद क्रिश्चियनिटी विल बी दी स्टेट रिलीजन, तो इतने बड़े साम्राज्य को एक रात में क्रिश्चियन बना दिया। रोमन साम्राज्य को इटली से लेकर के और एशिया माइनर तक, यानी यूरोप का सारा जितना भी ये पूर्वी हिस्सा था जो एशिया से लगा हुआ था, एक ही डिग्री में उसकी में सारा का सारा ईसाई बन गया। अब उसको दिक्कत ये पड़ी कि ईसाई जो थे वो छुप छुप के अपने धर्म का प्रचार किया करते थे। सत्संग भी, क्योंकि उन्हें परसिक्यूशन हो रहा था, रोमन लोग उनको परसिक्यूट कर रहे थे, तो छुप छुप करके अपनी सत्संग किया करते थे। कोई मंदिर था नहीं, तो कहीं गोष्ठी कर ली, कभी किया तो किसी जो अच्छा श्रद्धालु भक्त है उसके घर में बैठ गए क्रिश्चियन। तो इनके सत्संग ऐसी जगहों में हुआ करते थे कि हमारे सत्संग में आकर के कहीं रोमन हमें गिरफ्तार ना कर लें। लेकिन जब रोम का स्टेट रिलीजन ही क्रिश्चियनिटी हो गया, तो फिर तो कोई गिरफ्तार प्रोसिक्यूट करने वाला आदमी नहीं रहा। तो इसने कॉन्स्टेंटाइन ने सोचा, इसका जो राजधानी थी कॉन्स्टेंटिनोपल, वो टर्की के अंदर है, और टर्की से लेकर के रोम तक समझ लिए इतना साम्राज्य,
तो इसने कहा कि अब आप जगह जगह अपने पूजा गृह बना सकते हैं। और इम्पीरियल चर्च जो है, जो राजा जिसको बनाएगा और राजघराने का चर्च होगा, वो रोम में बनेगा। तो रोम का चर्च दुनिया का केंद्र बन गया ईसाइयों का, सबसे बड़ा चर्च। इम्पीरियल चर्च जो है वो रोम में है। ईसाइयों ने छोटे छोटे चर्च अपने जगह जगह बनाने शुरू किए। और जब आदमी विस्तार करता है तो उसके अंदर बहुत सारी बुराइयां आ जाती हैं। गंगा जहाँ से निकली है वहाँ बहुत पवित्र जल है, लेकिन वही गंगा का जल जब मैदान में आ गया तो गंदगी मिल गई है सारी उसके अंदर। तो जब विस्तार होने लगता है किसी धर्म का हो या किसी उसका संप्रदाय हो, तो बहुत सारी चीज़ें इधर उधर से, जो लोग क्रिश्चियन कन्वर्ट होने शुरू हुए वो अपनी पुरानी परंपराओं को भी ले आए। जैसे पासओवर नाम का जो त्यौहार है वो यहूदियों का बहुत बड़ा त्यौहार होता था। अब वो पासओवर को थोड़ा सा बदल के इन्होंने और अपनी परंपराओं को लेकर के क्रिश्चियनिटी में आ गए कि हम पुरानी परंपरा नहीं छोड़ेंगे, हम क्रिश्चियन धर्म स्वीकार कर लेंगे। अपने इसी तरह से भोजन के जो इनके सारे थे वो अपने तरीके लेकर आ गए। तो क्रिश्चियनिटी में तरह तरह से और सारी चीज़ें बननी शुरू हो गई, लेकिन चर्च सुप्रीम रहा। चर्च का जो अधिपति था उसका नाम रख दिया पोप। ये पोप जो है ये सारी दुनिया के जितने क्रिश्चियन हैं उनकी श्रद्धा का केंद्र होगा, क्योंकि ये इम्पीरियल चर्च है। ये रोम के साम्राज्य का जो सबसे बड़ा साम्राज्य था, एम्परर था वहाँ का, उस एम्परर ने क्योंकि चर्च को यहाँ बनाया, घोषित कर दिया है कि क्रिश्चियनिटी का सेंटर ये होगा, तो वो उस चर्च के अंदर जो आदमी बैठेगा वो सारी दुनिया के जितने लोग हैं। तो पोप को ये अधिकार दे दिए गए, डिवाइन अधिकार और सेकुलर अधिकार। जो ईसा मसीह ने कहा था कि मुझे भगवान ने दुनिया में भेजा है कि तुम्हारे पास सारे डिवाइन राइट भी होंगे और तुम्हारे पास सेकुलर अरेंजमेंट के राइट भी होंगे। तो वो जो ईसा मसीह को राइट डिवाइन दिए गए थे वो सारे ट्रांसफ़र कर दिए गए पोप में। पोप इज़ द इमेज। पोप जो है वो ईसा मसीह का उत्तराधिकारी है। ईसा मसीह ने जिसको अपना अपॉइंट किया है, उन्होंने कहा कि ये हमारे क्रिश्चियन धर्म का हेड माना जाएगा। अब जब ये हेड माना गया और अनलिमिटेड पावर इसको दे दी गई, तो चर्च के अंदर विकार आने शुरू हो गए। बहुत से विकार आने शुरू हो गए चर्च के अंदर। जगह जगह जो चर्च थे उनसे वो टैक्स लेने लगे कि तुम्हें। ये परंपरा आज तक चली आ रही है कि किसी भी दुनिया का कोई भी चर्च हो वो अपने आदमी को सेंट डिक्लेयर नहीं कर सकता। हमारे यहाँ तो कोई भी सन्यासी बन जाता है जिसको रोम का पोप देगा। अब हमारे यहाँ जो इतना काम करने वाली थी मदर टेरेसा, बहुत काम कर रही थी, लेकिन उनको भी सेंट की पदवी नहीं दी गई थी। और बहुत दिनों के बाद जब वो मर गई तब उनका सारा कार्य देख के उसने पोप ने घोषणा की कि अब इसको सेंट की पदवी दी जाती है। तो इतनी पावर उसके हाथ में आ गई, बिल्कुल जैसे डिक्टेटर होते हैं। और जब इतनी पावर हाथ में आ गई, दुनिया में कोई अपने आप को सेंट ही नहीं कह सकता जब तक वो पोप उसको आज्ञा ना दे और पोप उसके सारे काम को ना देखे। तो सारे चर्च जो थे पोप के अधीन हो गए जितने भी थे। और चर्च ने अपॉइंट करने शुरू किए लोग कि भाई ये जो है मैं अपॉइंट करूँगा, वही आदमी जाके क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने के लिए कहीं जाएगा। यहाँ तक कि पैरिशर भी जो हैं, ज़िले के जो पैरिशर कहलाता, ज़िले का जो सबसे बड़ा अधिकारी हो क्रिश्चियनिटी, यानी महामंडलेश्वर समझ लो इसको। तो महामंडलेश्वर को भी वही कौन इजाज़त देगा? वो पोप इजाज़त देगा। तो पोप के हाथ में सारी पावर आ गई, रिलीजियस पावर। अब इन्होंने उस रिलीजियस पावर का दुरुपयोग भी करना शुरू कर दिया। ये दुरुपयोग शुरू करते होते ये जो झगड़ा हुआ सारा, ये 333 ईस्वी में हुआ था। ईसा के 333 साल बाद कॉन्स्टेंटिनोपल ने जाकर के कॉन्स्टेंटाइन ने रोम को जीता था। तो 335 साल तक तो रोमन, तो इन्होंने बहुत सारी रोमन परंपराएं अपना ली। आज भी चर्च में बहुत सारे जितने भी हैं वो शब्द अंग्रेज़ी में बहुत सारे
वो रोमन लैटिन भाषा से ही आए हुए हैं, रोम की भाषा से। रोमन लॉ ही दुनिया के अंदर चलता है, सारी कोर्ट में रोमन लॉ चलता है, जो रोमन लिख दिया था सारा। तो रोमन लॉ को 303 रोमन को जीतने के बाद भी कॉन्स्टेंटाइन ने सारा का सारा ऐसे ही एडॉप्ट कर लिया सारा, और चर्च को सारी दुनिया का मालिक बना करके सारी दुनिया में फैला दिया सारा। अब ये सारे जो विकार उत्पन्न हुए लंबे चौड़े, ये 1507 साल तक विकार उत्पन्न होते रहे, चर्च खुलते रहे, चलते खुलते रहे। 1570 में लेकिन ये कि बीच बीच में रिफॉर्मिस्ट पैदा होते रहे। किसी आदमी ने कोई पूजा पद्धति में थोड़ा बहुत रिफॉर्म कर दिया। हर एक आदमी को ये चिंता रही कि क्रिश्चियनिटी कहीं करप्शन की तरफ न चली जाए, तो थोड़ी बहुत रिफॉर्म तो करते रहे, लेकिन ज़्यादा रिफॉर्म नहीं कर सके, क्योंकि पोप जो था वो बिल्कुल सुप्रीम अथॉरिटी था। लेकिन एक आदमी ऐसा हुआ, पोप में सबसे और जो बहुत सारी चीज़ें पैदा हो गई थी, क्रिश्चियनिटी में बहुत सारी चीज़ों में आ गया था गड़बड़, चर्च में, चर्च की अथॉरिटी में। नन्स जो थी, क्योंकि नन भी जो ईसा मसीह को समर्पित हो जाती है, वो प्रतिज्ञा करती है चर्च में जाकर, आई एम वेडेड टू क्राइस्ट, मैं क्राइस्ट की पत्नी बन गई हूँ। और जब आदमी एक पत्नी बन जाती है तो दूसरे के साथ वो संबंध नहीं रख सकते, व्यभिचारिणी हो जाएगी। तो इसलिए नन शादी नहीं कर सकती थी। तो उन नन्स के जो शादी नहीं कर सकती थी, उनके भी बच्चे होने शुरू हो गए। अब जो बच्चे होने शुरू हो गए तो उनको क्या कहें, तो बड़ी दिक्कत पड़ गई सारी चर्च के अंदर। लोग इनको सुधार करने के लिए कुछ तरीका करने लगे, लेकिन परंपरा वही रही कि नन विवाह नहीं करेगी, क्योंकि नन जो है जब एक बार ईसा मसीह से वेडेड हो गई तो दूसरे से कैसे विवाह करेगी। तो चर्च ने ये उनको परमिशन नहीं दी कि तुम किसी दूसरे से। तो इसलिए बहुत सारी नन्स जो थीं वो क्रिश्चियनिटी को छोड़ करके या तो फिर से यहूदी बनने लगी या और कुछ स्वतंत्र अपना करने लगी काम। तो इस तरह से विद्रोह भी उठने लगे बहुत सारे। तो 1517 ईस्वी में जर्मनी के अंदर एक आदमी खड़ा हुआ, उसका नाम था मार्टिन लूथर। सबसे पहली जो आवाज़ उठाई मार्टिन लूथर ने, वो इस बात पे उठाई कि चर्च के अंदर रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है, जिसको कहते हैं एलिमनी, एलिमनी की जो पॉलिसी है, ये बिल्कुल करप्शन का अड्डा है। एलिमनी क्या होती थी कि पोप जो है एक चिट्ठी लिख करके दे देता था कि स्वर्ग में सीट नंबर 73 तुम्हारे लिए रिजर्व की जाती है, और वो उसके कॉफिन में रख दिया जाता था कि फरिश्ते आएंगे और फरिश्ते आकर के क्या करेंगे, तुम्हें जब ले जाएंगे तो 73 नंबर सीट पे तुम्हें बिठा देंगे कि जो पोप है, जो दुनिया में सारा जो क्राइस्ट का उत्तराधिकारी बन गया है, उनका उसकी इनहेरिट कर लिया है सारी परंपरा, क्योंकि उसने रिकमेंड किया है। इसलिए अब उस जगह को कोई डिनाई नहीं कर सकता। और जैसे सन ऑफ द गॉड की बात को ईश्वर मानता था, तो जो सन ऑफ गॉड का रिप्रेजेंटेटिव संसार के अंदर बैठा, तो इन्होंने लोगों को कह दिया कि हमारी बात को भगवान टालेगा नहीं, कैंसिल नहीं करेगा। जब हम रिकमेंड करेंगे तो तुम्हें भी वहाँ 73 नंबर सीट मिल जाएगी, या जो भी सीट रखनी हो, 580 नंबर या ये 2000 नंबर जो भी लिख दी। अब पता नहीं वहाँ सीट हैं या नहीं है, लेकिन ये इस तरह लिख देता था। और कई बार जो विशेष सीट होती थी ख़ास, कि ये बिल्कुल बहुत दूर कर दिया आपने तो हमारी सीट, तो भगवान के पास करो, तो उसके लिए बोरी लगती थी। जिसकी हाईएस्ट बिड होती थी वो सीट उसको अलॉट की जाती थी। तो लूथर ने कहा कि तो जो पापी हैं, सारे कलंकी हैं, दुनिया भर का दुराचार करते हैं, वो एलिमनी दे करके स्वर्ग में अपने लिए सीट रिजर्व करा लेते हैं, तो क्रिश्चियनिटी का तो पतन हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें उसने, सबसे दूसरी बात उसने कही कि बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ कि गॉड नीड्स सम एजेंट। जो गॉड के, जो ईसा मसीह के जो 12 शिष्य थे, उन्होंने भी कभी नहीं कहा कि हम ईश्वर के एजेंट हैं, भगवान के, और हम भगवान के एजेंट होने की वजह से हम तुम्हें भगवान के पास से जो भी चाहो जगह दिलवा देंगे। वो सारे सेवा में लगे रहे। सारे चर्च में एक ही काम रहा, मेडिसिन और स्कूल, स्कूल खोलो, अस्पताल खोलो, स्कूल खोलो, अस्पताल खोलो। जहाँ जहाँ झाड़ जंकाड़ वनवासियों में चले जाओ, अफ्रीका का जंगल जो है जहाँ कोई घुसता तक नहीं, वहाँ अंदर घुस जाओ,
और घुस खा करके उनके लिए मेडिसिन ले जाओ। अफ्रीका बड़ी जल्दी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया सारा का सारा। तो उन्होंने तो जो एपोस्टल्स थे रियली, उन्होंने तो ये दावा किया नहीं, लेकिन चर्च के पोप ने दावा किया कि मैं जो कर दूंगा भगवान। तो इसलिए इसने बड़ा आपत्ति की कि गॉड को किसी दलाल की आवश्यकता नहीं है, सीधे गॉड से प्रेयर करो और ईसा मसीह को पर ईमान ले आओ, और तुम्हारे लिए रास्ते, जो ईसा मसीह ने 2 रास्ते बताए हैं, उन दोनों रास्तों को फॉलो करो एंड यू शैल बी रिडीम्ड। तो चर्च के खिलाफ आवाज़ उठाना बड़ी ज़बरदस्त बात थी। तो मर जाए, कत्ल कर दे आदमी को। ये तो क्या करते थे कि जो आदमी चर्च के खिलाफ आवाज़ उठाता था, फ्रांस में ऐसा बहुत हुआ कि उसके शरीर के ऊपर ग्रीज लगाई जाती थी, जो मोटर वह लगाते हैं। इतनी सख्त ग्रीज होती थी कि आग उसको पकड़ ले और उनको जलती हुई आग में फेंक दिया जाता था। तो किसी की हिम्मत नहीं थी जो पोप के खिलाफ बोल सके। लेकिन लूथर ने एक चार्टर तैयार किया। उस चार्टर के अंदर उन्होंने थीसिस 95 थीसिस लिखी हैं। 95 इल्ज़ाम, आरोप लगाए चर्च के ऊपर कि हम चर्च को नहीं मानेंगे, हम सीधे ईसा मसीह को मानेंगे, हमें किसी दलाल की ज़रूरत नहीं है। तो अथॉरिटी ऑफ चर्च के खिलाफ उनने 95 थीसिस लिख करके, यानी 95 आरोप लगा करके, और जर्मनी का जो सेंट्रल चर्च था, जो स्टेट का चर्च था, उस पर जाके ठोक दिए, जाके टांग दिए कि इनका उत्तर दे पोप, तब तो हम रोम को मानेंगे, नहीं तो हम रोम के चर्च को नहीं मानेंगे। हम जर्मनी में अपना नया चर्च खड़ा, और उस चर्च का नाम रख दिया प्रोटेस्टेंट। हमने चूँकि प्रोटेस्ट किया है, इसलिए हमारा जो चर्च होगा, जर्मनी का जो चर्च होगा, ये रोम के चर्च से अलग होगा। इसमें वो पावर नहीं होंगी पोप को, जो पोप को वहाँ अनलिमिटेड पावर है। इसमें वो पावर होंगी कि ईसाई को, ईसाइयत को प्योर और शुद्ध रूप से कैसे दुनिया के अंदर प्रचार किया जाए। तो 1570 में, यानी ईसा मसीह के 1500 साल बाद, पोप की अथॉरिटी को चुनौती दे करके मार्टिन लूथर ने ये प्रोटेस्टेंट चर्च बना दिया, एक अलग चर्च बना दिया। और इसके साथ बहुत सारे लोग जुड़ने शुरू हो गए। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ करने के बाद भी, सारा इसको लंबा चौड़ा कर उसने बहुत प्रचार किया, इधर उधर घूमा, जर्मनी ने, जर्मन वालों ने उसको बाइकाट भी किया, निकाला, ये सारी जगह घूमा, पर लेकिन वो प्रोटेस्टेंट रिलीजन जो है वो इतना पॉपुलर नहीं हो सका जितना कि रोमन कैथोलिक रिलीजन। जो रोमन लोग हैं, जो रोम को आज भी अथॉरिटी मानते हैं, वो ज़्यादा पॉपुलर हुए दुनिया के अंदर, और ये सारे फैल गए। तो इनके बहुत सारे फिर टुकड़े किस तरह से हुए, लिटरली, यानी लिटर्जी के हिसाब से टुकड़े हुए। बेसिक सिद्धांत इनके वही रहे। लिटर्जी माने पूजा पद्धति। किसी ने कहा जब कैरोल गाओ तो पैरों को थंप किया करो। कैरोल माने कीर्तन, जब मिल कर के गाते हैं तो कैरोल कहलाता है। तो जैसे कीर्तन या इकट्ठा सामूहिक समूह गान होता है, तो किसी ने ये तरीका निकाला, किसी ने कोई निकाला, तो इसमें लिटर्जी में, पूजा पद्धति में भेद आते चले गए, और उनके कारण से धीरे धीरे वो छोटे संप्रदाय बनने शुरू हो गए। किसी ने कहा, जैसे हमारे यहाँ किसी ने कहा ताली कीर्तन, ताली बजा के कौन कि जी कौन है ये श्री श्री, क्या नाम है इनका, श्री श्री रविशंकर जी हैं। श्री श्री रविशंकर जी के यहाँ कीर्तन ताली बजा के होगा, तो वहाँ ढोलक वोलक हटा दें, ताली बजा के कीर्तन। तो कीर्तन तो वही रहा, विधि बदल दी थोड़ी सी। तो ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में बहुत सारे थोड़े छोटे संप्रदाय पैदा शुरू हो गए, लेकिन मेजर संप्रदाय 3 ही हैं। मेजर संप्रदाय में सबसे पुराना जो है वो ऑर्थोडॉक्स चर्च कहलाता है, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च। उसको सीरियन चर्च भी कहते हैं। रूस के लोग सारे सीरियन चर्च को ज़्यादातर मानते हैं। 90% लोग जो रूस के हैं वो ये जो ईस्टर्न चर्च है, जो एशिया में जिसका सेंटर पॉइंट है, इसको ईस्टर्न चर्च को ही मानते हैं। दूसरा संप्रदाय रोमन कैथोलिक, वो था ही, वो दुनिया के अंदर रोमन कैथोलिक सारे जितने भी हैं वो रोम को ही सबसे बड़ा मानते हैं दुनिया में, वो उनका हेडक्वार्टर माना जाता है। और रोम को भी एक स्वतंत्र देश मान लिया है। एक
सबसे दुनिया में कम आबादी वाला अगर कोई देश है तो रोम है, क्योंकि रोम एक शहर तक ही फैला हुआ है, एक देश एक शहर में फैला हुआ है। लेकिन उसको अलग से क्यों देश माना गया? क्योंकि सारी दुनिया के ईसाइयों पर वो रूल करता है। और जैसे हमने शुरू में कहा था कि सारी दुनिया में ईसाइयत, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ ईसाइयत नहीं फैली हो। तो दुनिया में 1/3 लोग जो हैं ईसाई हैं, सारे के सारे। तो रोमन कैथोलिक आदमी जो हैं दुनिया के, आज भी वो रोम को ही अपना सबसे बड़ा चर्च मानते हैं। तो ये हैं रोमन कैथोलिक आदमी। और तीसरा संप्रदाय जो जर्मन चर्च का बना वो प्रोटेस्टेंट का बन गया। तो ये 3 जो हैं मेजर हैं। इनके छोटे छोटे संप्रदाय बहुत बन गए। कोई अपने आप को मेथोडिस्ट कहता है, कोई बैप्टिस्ट कहता है, कोई प्रेस्बिटेरियन कहता है। तो ऐसे छोटे छोटे जो हैं इनके संप्रदाय, वो उसमें से बने, लेकिन इन तीनों के मेजर में ही हैं। यानी ये प्रोटेस्टेंट चर्च के छोटे हिस्से हैं, ये रोमन कैथोलिक के और छोटे हिस्से बन गए हैं। एक चर्च बिल्कुल इंडिपेंडेंट बन गया, चर्च ऑफ इंग्लैंड। उन्होंने अपने आप को दोनों से ही काट लिया। उन्होंने कहा भाई ना हम इनके ना हम इन दोनों के हैं, हम तो दोनों को मानते हैं। झगड़े में जो भाई तेरी बात भी ठीक है, इनकी बात भी ठीक है। तो उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट चर्च बना लिया, चर्च ऑफ इंग्लैंड। तो इस तरह से छोटे छोटे संप्रदाय, इन 3 मेजर फैक्टर 3 ही हैं। अब ये तीनों जो हैं, कुछ ऐसी बातें हैं कि जिन पर तीनों फैक्टर, बेसिक फैक्टर पे बिल्कुल एक होकर के दुनिया में खड़े हुए हैं। क्रिश्चियनिटी का जो काम है उसमें मेजर फैक्टर क्या है? पहला है क्राइस्ट पर विश्वास करो। क्राइस्ट सूली पर चढ़ गया हमारे सबके पापों को भगवान से माफ़ कराने के लिए। और दोनों के दोनों इस बात को मानते हैं कि जो कहानी है, जो ईसा मसीह ने कहानी सुनाई थी, उस कहानी को दोनों ही मानते हैं। रोमन कैथोलिक भी मानते हैं और प्रोटेस्टेंट भी मानते हैं। वो कहानी है प्रोडिगल सन, फजूल खर्च, घर को बर्बाद करने वाला बेटा। तो ईसा मसीह ने वो कहानी सुनाई थी, क्योंकि जब ज्यूज़ को ला रहे थे वापस करके और लोगों को कह रहे थे कि लाओ इनको, इनका बाप्टिज्म करो, इनको क्रिश्चियन मेरे पास लाओ, तो उन्होंने लोगों को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि देखो ईसा मसीह ने कहानी सुनाई, ये ईसा मसीह के अपने शब्द हैं। प्रोडिगल सन की कहानी उन्होंने सुनाई। उन्होंने कहा एक बाप बड़ा धनाढ़ था, बहुत पैसा था उसके पास, बड़ी दौलत थी। उसने वो दौलत जो थी अपने, उसने कहा पता नहीं मैं कब मर जाऊं, इसलिए मैं तो अब तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं और इस दौलत के 2 हिस्से करके तुम्हें दिए जा रहा हूं। उसने 2 हिस्से करके दोनों बेटों में बांट दिए। एक बेटा जो था प्रोडिगल, उसको लगा इतनी दौलत मिल गई तो अय्याशी में पड़ गया, जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, अपने देश से वहाँ से निकल के चला गया, देश परदेशों में जा कर के वहाँ अय्याशी के अड्डों में पहुँचने लगा। ख़ास तौर से उसका धन जो था हार्लॉर्ड्स, वेश्याओं ने लूट लिया उसका धन। और वेश्याओं ने जब उसका धन लूट लिया, जब उसके पास कुछ नहीं रहा, तो वेश्या के पास अगर खाली हाथ जाए तो धक्के मार के निकाल देती है। तो हर जगह उसको धक्के ही धक्के मिले, रोटी भी देने वाला कोई नहीं मिला। तो क्या करता था, वो कूड़ेदान पर बैठ जाता था और पील यानी फलों के जो छिलके होते हैं जिनको लोग कूड़े में फेंकते हैं, उन फलों के छिलके को खा खा करके वो गुजारा करने लगा। कुछ नहीं मिलता था उसको। तो ऐसी हालत में जिनको उसने सारा रुपया लुटाया था, तो जैसे हमारे यहाँ चिंतामणि ने सूरदास को धक्के मार के निकाल दिया था कि खाली हाथ आया मेरे घर, कोई मरने के लिए आया, 13वीं में आया कोई यहाँ। तो जिस दिन ये सूरदास जी का सारा हुआ, तो ऐसे ही वहाँ हुआ कि हार्लॉर्ड्स जो थी वो, उन्होंने इसको धक्के दे के ऐसे निकाल दिया कि रोटी भी नहीं देती थी इसको, सारा माल इसका लूट लिया। तो वहीं जा कर के कूड़े में पील वो खा रहा था, वहीं आकर के सूअर जो थे वो खाने लगे कूड़े को। और सूअर जो थे उन्होंने इसके मुंह हाथ वाथ जो मारे, तो इसके हाथ पैरों में बड़ा दर्द हो गया। तो इसने कहा मुझे पील भी नहीं मिले, छिलके भी नहीं मिले, सूअर आ जाते हैं खाने के लिए, तो अब मैं कहाँ जाऊँ। तो इसके मन में एकदम प्रायश्चित की आग भड़की। मैं अपने पिता के पास जाता हूँ, शायद वो मुझे क्षमा कर दे। तो ये सोच करके वहाँ जहाँ विदेश में धक्के खा रहा था, वहाँ से लौट करके आया।
अभी अपने दर्द भरी दास्तान पिताजी को सुनाई भी नहीं थी इसने, लेकिन पिता ने जैसे ही देखा ना उसको, पिता एकदम दौड़े और दौड़ करके गले से लगा लिया। मैं तो समझ रहा था तू मर गया है और तू जिंदा हो गया, यू हैव रिजन फ्रॉम द डेड, मुर्दों में से आ गया, आज तुझे गले लगा लूँ। मेरा बेटा मुर्दा हो गया था, रात जिंदा होकर आ गया। और अपने नौकरों को कहा कि आज जो सबसे मोटी बढ़िया भेड़ है, जो भेड़ हमारे यहाँ सबसे बढ़िया है, जल्दी से उसे बलिदान करो, उसका मीट वीट ला करके इसको खिलाओ। और उसको बिठा लिया वहाँ, सारी थकन उकन दूर करने के लिए लगा दिया आदमी कि इसकी मालिश करो, इसको थकन दूर करो। तो इतने में बड़ा बेटा आ गया, वो एकदम गर्म हो गया। पिताजी, जिस दौलत को हमने इतनी मेहनत से सुरक्षित करके रखा है, बढ़ाया है, इस लुच्चे बदमाश के लिए आप उसको खर्च कर रहे हो। पिता ने कहा कि तुम मेरे पास हमेशा रहे हो और हमेशा रहोगे, तुम लॉस्ट सन नहीं हो, तुम तो मेरी सारी दौलत के वैसे ही मालिक हो, यहाँ रहे हो। एंड ही इज ए लॉस्ट सन, इसको मैंने दोबारा रिकवर कर लिया, अपना बेटा बना लिया, और ये मुर्दों से ज़िंदा होकर के आया है, इसलिए मेरे प्यार की इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये भी तुम्हारी तरह से एक दिन लखपति करोड़पति आदमी बन जाएगा। तो ईसा मसीह ने प्रौढ़ोगत सन की कहानी सुना करके लोगों को कहा कि जो लोग भटक गए हैं, गुमराह हो गए हैं, गलत रास्तों पर चल रहे हैं, ऐसे जो फॉरबिडन गॉड हैं उनकी भी पूजा कर रहे हैं। कोई कुत्ते को पूज रहा है, कोई कौआ देवता, कोई सूअर देवता को पूज रहा है, सूअर है ये भी हमारे देवता हैं। तो जो लोग रियल गॉड को छोड़ करके इधर उधर भटक रहे हैं और भटक के आज वो धक्के खा रहे हैं इसकी तरह से, वो अगर लौट करके आएंगे तो भगवान उनको गले से लगाएगा, उनके सब चीज़ों को क्षमा कर देगा, पूछेगा भी नहीं उनसे कि तुमने क्या क्या पाप किए। भगवान कहेगा मेरे लॉस्ट सन जो थे वो आगे मेरी तरफ लौट करके। तो क्राइस्ट के इस क्रूसीफिक्शन में विश्वास करने वाले आदमी ही दोनों संप्रदाय में हैं। दोनों इस बात को, प्रोडिगल सन, लौट करके आओगे और भगवान की शरण में क्राइस्ट के थ्रू आ जाओगे तो तुम्हारे सब पापों को भगवान क्षमा कर देगा और तुम्हें गले से लगा लेगा। तो अंतर क्या है? अंतर यह है कि रोमन कैथोलिक जो हैं वो क्राइस्ट को क्रूस पर लटका हुआ लगा करके और फिर उसकी पूजा करते हैं। वो सिंबल है इस बात का कि क्राइस्ट तुम्हारे कारण से ये और अपने आप का अपना बलिदान दे रहा है। ये तुम्हें सही रास्ते पर लाके भगवान से प्रार्थना करेगा कि भगवान इनको क्षमा कर दो जो गलत रास्ते में भटक गए हैं। तो वहाँ क्रूस पर ईसा मसीह को लटका करके फिर उसकी पूजा की जाती है। जितने भी